नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर यानी कि कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बैठक की समीक्षा करने के लिए रांची के जिला उपायुक्त छवि रंजन मौजूद हैं। कल यानी कि 29 दिसंबर को सरकार का एक साल पूरा हो जाएगा हेमंत सरकार का। ऐसे में जश्न की तैयारी में सरकार लगी है, जहां लगातार तैयारियां चल रही हैं और उन्हीं तैयारियों को लेकर रांची के उपायुक्त छवि रंजन एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, किस तरह से पूरी विधि व्यवस्था बनाई जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार कामेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामेश, उपायुक्त साहब बैठक कर रहे हैं, कल जश्न की तैयारी होगी क्योंकि सरकार का एक साल पूरा होने वाला है। क्या कुछ मंथन चल रहा है इस बैठक में कामेश? बिल्कुल बिल्कुल के जिस तरह से आज जिला प्रशासन के द्वारा कल के कार्यक्रम के लिए हेमंत सरकार का जो एक साल कार्यकाल पूरा हुआ है उसको लेकर तैयारियों की कल की तैयारी को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा की गई। खासकर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर मुख्य मुद्दा जो रहा सुरक्षा को लेकर कि सुरक्षा के कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर बैठक में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जिला उपायुक्त छवि रंजन और रांची जिले के मुख्य पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है सुरेंद्र झा और ग्रामीण एसपी नौशाद आलम मुख्य रूप से मौजूद थे। इसके साथ ही भारी संख्या में लगभग 800 के संख्या में सुरक्षाकर्मी इस मीटिंग में समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से भाग लिए। और समीक्षा बैठक के दौरान जो जिला उपायुक्त हैं अपने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं, जिसमें कोरोना को लेकर है जो है कई तरह की सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर कई बैरिकेडिंग किए गए हैं और किस बैरिकेडिंग में क्या सुरक्षा के उपाय रहेंगे और आने जाने वाले आगंतुकों के लिए वीआईपी के लिए कौन सा पास निर्धारित किया जाएगा, इस पर विशेष रूप से चर्चा की जी के जी। आखिर किस तरह से पूरी व्यवस्था रहेगी, इन बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। और जो कोरोना गाइडलाइंस को लेकर किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं और उनका पालन किस तरह से कराया जाएगा कामेश? बिल्कुल के देखिए, ये मुख्य कार्यक्रम है राज्य का, जहाँ पे एक वर्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है। तो जाहिर है कि पूरे राज्य से लोग आएंगे और जिस तरह से लोग आएंगे उससे भारी तादाद में यहाँ पे भीड़ जुटने की संभावना है। इसको लेकर जो है कई तरह के निर्देश दिए, खासकर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। आने वाले लोगों को अगर उनके पास मास्क नहीं होगा तो पंडाल में घुसने से पहले जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहां घुसने से पहले कई तरह की जांच की जाएगी और जांच के बाद जिन लोगों के पास मास्क नहीं होगा उनको मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ पानी की बोतल लाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पानी की भी व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा। जी शुक्रिया कामेश जी, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। अपने सरकारी आवास पर सीएम नीतीश कुमार ने जेटली की जयंती पर उन्हें याद किया और उन्हें एक कुशल प्रशासक और बेहतरीन इंसान बताया है। बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के नेता अरुण जेटली जी को नमन किया क्योंकि आज उनकी जयंती है और उनके तस्वीर पर, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया, पुष्प अर्पित किए गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और उनको याद किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि अरुण जेटली जी एक बेहतर और बेहतरीन प्रशासक रहे हैं और एक बेहतरीन इंसान भी रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरुण जेटली को उनकी जयंती पर याद किया है, किस तरह का माहौल उनके आवास पर देखने के लिए मिला? देखिए आज अरुण जेटली जी की जयंती थी और सीएम नीतीश कुमार जो है उनकी जब भाजपा में जब सीएम पहले बार इनका जो गठबंधन था तो कहीं ना कहीं अरुण जेटली से सीएम नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा नजदीकियां मानी जाती थी और माना जाता था कि जब भाजपा के साथ जो उनका गठबंधन है या जो भी कहीं डिस्प्यूट होते थे तो अरुण जेटली बीच में रहते थे। तो अरुण जेटली को लेकर सीएम के मन में बहुत ज्यादा लगाव था और इसका यही कारण है कि सीएम ने
पटना के कंकड़बाग में एक अरुण जेटली की प्रतिमा भी बनवाई है और एक पार्क में उसको स्थापित किया है। तो अरुण जेटली से उनका काफी लगाव रहा है और आज जो अरुण जेटली की जयंती है तो सीएम ने एक अन्य मार्ग में जो उनका कार्यालय है वहां पर उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की और उनको याद किया। और सबसे बड़ी बात है उनको याद करते हुए उन्होंने कहा है कि वो एक अच्छे प्रशासक नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, बहुत बड़े वकील भी थे। तो तमाम बातों को उन्होंने स्मरण किया है और कहीं ना कहीं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की है। का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था तो और कौन कौन लोग उनके आवास पर मौजूद थे शशांक जी? जब से कोविड का कार्यकाल हुआ है तो आमतौर पे किसी श्रद्धांजलि सभा या कहा जाए जयंती समारोह में वो अपने आवास पे ही उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण या पुष्पांजलि करते हैं। तो ऐसे में सीएम के साथ सीएम अपने कार्यालय में उन्होंने किया है, उनके कुछ स्टाफ थे लेकिन कोई नेता नहीं था। देखिए मुख्य जो कार्यक्रम हुआ था वो कंकड़बाग में अरुण जेटली पार्क एक बनाया गया है वहां पर हुआ था, जहाँ जेटली की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ बीजेपी के सुशील मोदी पहुंचे थे, भाजपा के कई नेता पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में ही कहा जाए जो आवासीय कार्यालय है वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया। जी शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश में कांग्रेसियों के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में भी कांग्रेसियों ने स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर तिरंगा मार्च भी निकाला गया। वहीं कांग्रेस विधायक दल नेता अजीत शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के युवाओं के लिए काम करने वाली पार्टी बताया। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार का अब भी पार्टी में स्वागत की बात कही है। कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, कैसे स्थापित होगी? बिल्कुल होगी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 2 मिनट और कांग्रेस को मजबूत करना ही होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी है, युवक को रोजगार देने में सफल नहीं है, इसलिए कांग्रेस को मजबूत होना होगा और हम लोग लगे हुए हैं और पूरे बिहार में इस बार कांग्रेस। आप जानते हैं हमारी स्थापना का सैकड़ों साल से हमारी परिपाटी है कि जिस युग में, जिस कालखंड में जो कांग्रेसी है वो अपने बुजुर्गों को, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करे और उसी ढंग से आगे की कार्रवाई भी करे। आज हम संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर हम चले हैं और आज हमारा नेता राहुल जी ने इधर सालों से जिस दृढ़ता के साथ किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष किया गरीब गुरबा का, उस संघर्ष के हम साथी बनेंगे और दृढ़ता से उस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुप्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुप्रकाश, आज कांग्रेस अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और साथ में सेल्फी विद तिरंगा को भी कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है। किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? 36वां स्थापना दिवस है और कांग्रेस बिहार कमेटी की तरफ से ये जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तिरंगा मार्च जो है वो निकाला गया था। सदाकत आश्रम पटना में जो उनका कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, वहां से ये यात्रा शुरुआत की गई थी और पटना के गांधी मैदान तक ये आना था। ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, मगर प्रशासन की अनुमति ना होने के कारण जो इन्हें बीच में रास्ते से ही रोक दिया गया और इन्हें वापस जाना पड़ा। इस पूरे यात्रा के दौरान जो कहा जाता है कि बिहार के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा मौजूद थे, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद थे और बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं वो तमाम लोग इस पैदल मार्च में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से आजकल लगातार जिस तरह से किसान हो आंदोलन हो, युवाओं का आंदोलन हो, देश के मुद्दों को लेकर जिस तरह से सड़क पर उतरे हुए हैं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेता उनके इस आह्वान पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो भी आंदोलन जो हो रहा है देश में और जिस तरह से सरकार की दमनकारी नीतियां चल रही है, उन तमाम विषयों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय होकर काम किया जा रहा है। और जिस तरह से बिहार में भी जो लगातार यहाँ के किसानों को लेकर जो कहा जाता है कि सरकार ने 2006 में जो AMPC जो रद्द कर दिया था, उसको लेकर जो कहा जाता है कि यहाँ भी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। किसानों का समर्थन है, मगर लगातार सरकार जो है किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। बिहार में किसान आंदोलन और उग्र ना हो, इसको लेकर सरकार जो है, राज्य सरकार यहाँ पर किसानों को दबाने की कोशिश, मगर जिस तरह से कांग्रेस ने एक रणनीति तय करके रखी है कि बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा बनाना है और किसानों को इस आंदोलन में जो है बिहार के किसानों को भी जोड़ना है, तो इन विषयों पर लेकर जो है आगे की रणनीति तय की गई है। अजीत शर्मा विधायक दल के नेता, उन्होंने कहा कि
जिस तरह से बिहार में भी किसानों के ऊपर बिहार सरकार ने 2006 में ही जो है कहा जा सकता है कि उन्होंने किसानों के एमएसपी एक्ट को जो है रद्द कर दिया था और बाजार समिति को भंग कर दिया था, जिसके कारण से जो यहाँ के किसानों को जो कहा जाता कि एमएसपी का जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और किसान साथ में कांग्रेसियों ने जिस तरह से स्वागत किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, उनका पार्टी में स्वागत है, किस तरह से देखा जाए इस बयान को? जी देखिए, ये बयान जो है अजीत शर्मा का एक बड़ा बयान है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन को जब साथ छोड़ा था और फिर से वो बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए में सरकार बना ली थी, तो उसके बाद जो कहा जा सकता है कि एक बात उठ गई थी कि अब नीतीश कुमार को कभी भी मौका महागठबंधन में नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार की अभी जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, बीजेपी का ऊपर जो कहा जा सकता है कि जो एक बार बार आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार को दबाकर राजनीति उनके माध्यम से जो कराई जा रही है, एक दिखावे के मुख्यमंत्री के रूप में जो है नीतीश कुमार को बिठा दिया गया। बिहार के विधानसभा अध्यक्ष जब एनडीए की सरकार बनाई, जदयू कोटे से ही जो है बिहार के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, तो पहली बार इस बार हुआ कि नीतीश कुमार के पार्टी को छोड़कर बीजेपी के जो है स्पीकर जो है चुने गए हैं और नीतीश कुमार इस पर कुछ नहीं बोल पाए। देखिए, सरकार बनाने का जो प्रस्ताव आना था वो माना जा रहा था कि तुरंत आएगा, मगर नीतीश कुमार काफी दिनों तक चुप्पी साधे रहे, नहीं आए। मान मनोबल का दौर चला, ये अंदर खाने की खबर है। मगर अब जो है जिस तरह से छह विधायकों को तोड़ने की जो बात हुई है और इस पर जो कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में जो घटना हुई है, उसको लेकर केसी त्यागी ने बयान कहा कि ये गठबंधन धर्म के लिए सही नहीं है और इस तरह से अगर व्यवहार जो किया गया है वहां पर वो एक सहयोगी दल का नहीं हो सकता है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कोई भी इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश की बात है, बिहार में इस बात की चर्चा करना उचित नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में जाकर बात की जाए। मगर बीजेपी का और जो जदयू का जो गठबंधन है बिहार में, जो फाउंडेशन है, उसको लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के विधायक 6 विधायक ऐसे इनकी लड़ाई हर राज्यों में हो रही है, मगर एक जनप्रतिनिधि बना पाना संभव नहीं होता। मगर 6 विधायकों को तोड़ लेना बिल्कुल जदयू के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और बीजेपी से बिल्कुल अंदर खाने से आवाज उठ रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनुप्रकाश आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। खबर राजधानी की है, जहां बीजेपी कार्यालय पर हिंदू पुत्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू पुत्र संगठन के प्रचारक नागेश सम्राट को फुलवारी शरीफ में सीए के विरोध में हुए प्रदर्शन में गिरफ्तार किया गया था। आज 1 साल होने को है, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हुई है। जिसके विरोध में हिंदू पुत्र संगठन ने बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नागेश की रिहाई की मांग की है। एक साल पहले हमारी गाड़ी चोरी हुई थी अपाची, जिसके आवेदन हम थाना में दिए थे। उसमें थोड़ा कुछ कारणवश मिस्टेक से लिखने में 33 नंबर 1-2 अंक समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाने में कार्यरत एएसआई जमादार उपेंद्र प्रसाद विद्यार्थी को जिला पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। वहीं पुलिस लाइन में योगदान करने का आदेश दिया है। इस आदेश के आलोक में एएसआई विद्यार्थी को तत्काल प्रभाव से उजियारपुर थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। आपको बता दें कि निलंबित एएसआई पर 18 दिसंबर को उसको पूर्व में एक बाइक चोरी का केस डायरी में लिखने के लिए और पार्टी से 3000 रुपए मांगने के अलावा वाहन चेकिंग में अवैध वसूली के दौरान एक सिपाही से मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। 1 साल पहले हमारी गाड़ी चोरी हुई थी अपाची, जिसके आवेदन हम थाना में दिए थे। उसमें थोड़ा कुछ कारणवश मिस्टेक से लिखने में 33 नंबर 1-2 अंक मिस्टेक हो गया, जिसके सुधार के लिए विद्यार्थी जी को आयोग बनाया गया था। वो 1 साल से हमको दौड़ा रहे हैं, बोले कि 3000 रुपया लेंगे तब हम तुम्हारा लिखेंगे, नहीं तो दौड़ते रहो। बाद बाकी हम दौड़ रहे हैं थाना पर, वो कुछ सुनते ही नहीं है, बोलते हैं बिना पैसा का काम ही नहीं होगा हमारे पास। मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें आयोग के द्वारा किसी व्यक्ति से बात करने के मामला प्रकाश में आया था, जो कार्य से संबंधित कोई मामला था। इसको लेकर हम लोगों ने, चूंकि उसमें कुछ पैसे की बात सामने आई थी, उनका शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, इसको लेकर एसडीपीओ दलसिंह सराय के द्वारा जांच कराई गई है। तो उसमें अभी
पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही है और निजी कमरे में बात हो रही है, जो उनके कमरा है, इस तरह से पूरा आचरण संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसको लेकर उनको निलंबित किया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कैसर खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैसर, समस्तीपुर की ये जो तस्वीर है बहुत कुछ बयां कर रही है। अगर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो रिश्वत लेते हो, अगर वो इस तरह की मारपीट करते हो, वो अवैध वसूली करते हो, तो फिर उनमें और गुंडों में या बदमाशों में फर्क क्या रह गया? जी बिल्कुल, बात तो आपने सही कहा कि समस्तीपुर जिले में इस तरह का मामला आए दिन देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस की बर्बरता जो है जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इसी बीच में जो है कि एक मामला समस्तीपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है जो उजियारपुर थाने की है। कार्यरत उजियारपुर थाने में जमादार उपिंदर प्रसाद विद्यार्थी ने 18 दिसंबर को चोरी के केस में बाइक सवार से जो है डायरी लिखने के नाम पे जो केबस में जो है रुपए की मांग की, और इस मांग का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इसी मामले को लेकर एसपी विकास वर्मन ने संज्ञान लिया और इसकी जांच जो है दलसिंह डीएसपी द्वारा की जाने की बात कही। और जैसे ही जांच सामने आया, उन्होंने इस मामले में एएसआई को जो है निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया। जी आखिर जो पूरा मामला ये है और जिस तरह से इस मामले में वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई, आखिर किस तरह से समझा जाए और जिम्मेदारियां कैसे समझेंगे ये पुलिसकर्मी, ये अधिकारी अपनी? अगर ये इस तरह से लापरवाह होंगे, जो जिम्मेदारी इनको दी गई है उनसे इतर काम किया जाएगा, फिर व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? फिर क्यों ना अपराध का ग्राफ बढ़ेगा? क्यों कैसर? जी बिल्कुल, बात तो सही है कि इस मामले में अधिकतर आपको देखने को मिलता है कि अगर कोई भी मामला हो केस का और उस मामले में जब आईओ द्वारा डायरी लिखने की बात सामने आती है तो उस मामले डायरी लिखने के एवज में मोटी रकम मांगी जाती है। जहां पुलिस के कंधों पर सुरक्षा की व्यवस्था है और व्यवस्था के कारण जो आपको बता दें कि जो सुरक्षा होती है उसी के कारण जो है कि लोगों द्वारा जो है कि इस चीज को जो है कि उन्होंने जो उनके ऊपर कंधे पे होती है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस की चूक के कारण जो है पुलिस को इस तरह का वजह से जो है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद में उनसे मोटी रकम भी मांगी जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया कैसर आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला रोहतास के डेहरी ऑन सोन का है, जहां एक 16 साल की नाबालिग के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद परिजनों ने डेहरी के महिला थाने में केस दर्ज कराया है। मामले में तीनों आरोपियों को नामजद किया गया है। वहीं पुलिस तीनों युवकों की तलाश में जुट गई है। कॉफी लाएगा नहीं मिला, फिर हॉबीज लाएगा, वही में आवत रही से रास्ता में है, बस हाथ घिस के अंदर घुसा दिया। फिर उसके बाद बेइज्जत की जाए। जिस देश में नारी को पूजा जाता है, जिस देश में बेटियों के भीतर देवी का रूप देखा जाता है, लक्ष्मी देखा जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, उसी देश की एक तस्वीर यह भी है जो शर्मसार कर देती है उस सोच को, जिस सोच के आधार पर नारी को पूज्य योग्य कहा गया है, जो शर्मसार कर देती है हिंदुस्तान की उस सभ्यता को जिसके सामने विदेशी लोग आकर नतमस्तक हो जाते हैं, शर्मसार कर देती है हिंदुस्तान के उन संस्कारों को जिनका लोहा पूरा विश्व मानता है, जहां रिश्तों की कद्र होती है, जहां इंसान की कद्र होती है, जहां हम पत्थर में भगवान ढूंढ लेते हैं, लेकिन वहां अगर बेटियों के साथ दरिंदगी होती है तो फिर इसे अगर माथे पर कलंक हिंदुस्तान के ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? एक 16 साल की नाबालिग और उसके साथ 3 युवकों ने जिस तरह से दरिंदगी की है, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी है। एक और जहां झारखंड में गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के 1 साल पूरा होने के में महज 1 दिन बचा है
और सरकार इस जश्न की तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जाकर मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर जश्न के कार्यक्रम पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि नाकामियों का जश्न किसी सरकार को हम पहली बार मनाते हुए देख रहे हैं और गंभीर आरोप लगाया कि सरकार के वायदों की लंबी लिस्ट है, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आती। लोगों को जश्न मनाते देखा है, लेकिन नाकामियों का जश्न मनाते हुए हम किसी सरकार को पहली बार देख रहे हैं। इन्होंने कहा 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कृषि लोन माफ करेंगे। लंबी इनकी जिस समय इन्होंने वायदे किए थे उसकी एक लंबी लिस्ट है, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। उल्टे जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो संविदा कर्मी थे उनकी नौकरियां चली गई। लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया। 1600 से ज्यादा बलात्कार हुए इस प्रदेश में, एक भी स्पीडी ट्रायल से बलात्कारी को सजा नहीं मिली, जबकि इनका वादा था कि हम 1 साल के भीतर इन्हें सजा दिलाएंगे। तो ये पूरे तरीके से सुपर फ्लॉप सरकार है। ऐसे करते हैं तो फिर वो जो है ना स्टेज के नीचे। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार विपक्ष से डरी हुई है। अपनी कमजोरियों और नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार विधानसभा में विपक्ष नहीं चाहती है। आपको बता दें कि धनबाद से रांची जाने के दौरान बोकारो परिसदन में पत्रकारों से पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब विपक्ष होगा तब सरकार अपने मन से नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार की नाकामियों का विपक्ष विरोध करेगा। हेमंत सरकार ने कई वायदे जनता से किए हैं, लेकिन सरकार अपनी 1 साल में क्या किया है इसे राज्य की जनता वाकिफ है। बाबूलाल ने विधानसभा अध्यक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि अध्यक्ष दबाव में है, लेकिन यह नहीं पता कि वो किसके दबाव में है। बाबूलाल ने हेमंत सरकार को भी इशारों में कठपुतली बताया है। तो सरकार नहीं चाहती है कि सरकार की जो खामियां हैं जो उजागर हो। सूचना आयुक्त नियुक्त हो जाएंगे तो राज्य के कोई भी जनता सरकार से कोई भी सवाल या जानकारी ले सकती है। तो सरकार देना नहीं चाहती है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि अपोजिशन के लीडर को ही मान्यता ना दो। तो लोग गांव में कहावत है ना, रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो वही हालत है सरकार की। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह की ताजपोशी हुई है। इसके बाद राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आरसीपी सिंह को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में एनडीए को मजबूती मिलेगी। अरुणाचल मामले पर सुशील मोदी ने बिहार में इसके किसी भी असर को खारिज कर दिया है। खुद जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वह अटूट है और पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। कृषि कानून को लेकर देश में चल रहा आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का 1 महीना भी पूरा हो चुका है। अपनी मांगों को लेकर किसान लड़े हुए हैं। कृषि कानून पर पहली बार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि कानून को 1 साल के लिए लागू होने दें। अगर यह किसानों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ तो हम इसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया पर झारखंड में भी अब तूल पकड़ लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी किसानों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और उन्हें ठगने का कोशिश कर रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है कि वैसा किसान या इस देश की किसान या आम जनता इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। वो पूरी तरह से गलत है। जब आप गलत बनाए हुए हैं, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमसे इसमें कमियां हुई हैं, तो फिर कहाँ की बात है 1 साल मान लेने के बाद? ये पूरी तरह से गलत है मेरी नज़रों में।
पटना में केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती समारोह मनाया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव सहित तमाम नेताओं ने स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि देश में सबसे पहले अरुण जेटली की मूर्ति बिहार में लगाई गई। जेटली जी की आज जन्मतिथि, आज का जन्मदिन है उनका, और आज हम लोगों ने अपने श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किए हैं। और मैं बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने देश में सबसे पहले बिहार में पटना में स्वर्गीय अरुण जेटली जी की मूर्ति को स्थापित करने का काम किया था। और आज ही दिल्ली के अंदर भी जो फिरोजा कोटला है, वहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण अमित शाह जी के द्वारा किया जाने वाला है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।